लेकिन विक्रम सिंह, सवाल मेरे जहन में बड़ा सीधा सा है। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार वो तहखाने को खोज लेते हैं, वो हॉस्टल जहां पर इस करतूत को अंजाम दिया गया, वो उस हॉस्टल के मालिक, किराएदार, जो बच्चे गए, जिसने पर्चे बांटे, सबको खोज लेते हैं, पुलिस नहीं खोज पाती। मतलब प्रकाश कुमार सीबीआई से, बिहार पुलिस से, एलआईयू से बेहतर पुलिस वाले हो गए। संदीप जी, प्रकाश कुमार जी में इच्छा शक्ति थी, जज्बा था, जुनून था, जिसको कहते हैं फायर इन द बेली, ये था। हमने जब शुरुआत ही ऐसे कर दी, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ग्रास में ही मक्खी मुंह में चली गई। जब हम कह रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, हमने शुरुआती जब श्री गणेशी किया, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। कैसा अनुसंधान और कैसा प्रकाश! किस बात के प्रकाश की हम बात कर रहे हैं? आप में जब इच्छा शक्ति ही नहीं है, आप तोपन ढापन डाल के आप लीपापोती कर रहे हैं। उसके बाद किस्तों में आपने कहा नहीं कुछ गलतियां होंगी, उसके बाद कहते हैं कि नहीं कुछ किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आप अंत तो गत्वा आपने सीबीआई को भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन संदीप जी हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, और आज भी नीट एग्जाम पूरी तरीके से निरस्त नहीं हुआ। इसका मतलब आपने किस्तों में सुधार करने की कोशिश की, और हम पहुंचे वहीं जहां पर हमको पहुंच जाना चाहिए था डे वन को। और जब हम पहुंचे तब तक इतनी देर हो गई, लीपापोती करते करते। वो क्या चीज बनाना चाहते तो क्या चीज बन के सामने आ गई, न हम इधर के रहे न उधर के रहे। हर चीज अनिश्चितता के वातावरण में, क्योंकि जब शुरू से ही हमारी इच्छा शक्ति नहीं थी, हम क्लीन चिट दे रहे थे, हम कह रहे थे कोई हमसे त्रुटि हुई नहीं। अनुसंधान की छोड़ दीजिए, आप किसी आरोप के बारे में गंभीर तक नहीं थे। आपने बिहार पुलिस के साथ, ईओडब्ल्यू के साथ आपने कोऑपरेट तक नहीं किया एनटीए ने। तो आप किस बात के अनुसंधान की बात कर रहे हैं? जहां चाह वहां रहा, और जहां चाह नहीं तो वहां राह भी नहीं। मुझे एक और चीज सीधी सी बात यह समझाइए थी। विक्रम सिंह, मुझे एक और चीज समझाइए। सीबीआई सेपरेट जांच करेगी, बिहार पुलिस अपनी जांच करती रहेगी, गुजरात पुलिस अपनी जांच कर रही है, हरियाणा पुलिस, झज्जर पुलिस कोई जांच ही नहीं कर रही। ये जांच ऐसे होती है? केंद्र और राज्यों में समन्वय नहीं हो सकता? नहीं संदीप जी, अब जब सीबीआई तफ्तीश करेगी तो उसका सिस्टम ये होता, सारी एफआईआर इस प्रकरण में जो हुई हैं वो बंचअप करके सीबीआई के पास आएंगी, और समस्त एकीकृत तरीके से सीबीआई एक यूनिफाइड इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसकी एक जांच प्रक्रिया अलग होती है। सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जो भी अभिलेख, साक्ष्य और प्रोग्रेस है, वो सीबीआई के पास जाती है। सीबीआई एक मुश्त पूरी जो है, इसको कहते हैं एक्जाई इन्वेस्टिगेशन, यूनिफाइड इन्वेस्टिगेशन करेगी। और उसी से मैं समझता हूं कि ये उम्मीद की जा सकती है कि इसका सफल है। लेकिन सीबीआई कब करेगी, कब तक पूरी करेगी? 2 महीने बाद इंक्वायरी रिपोर्ट अगर आएगी तो हम किस बात का इंतजार कर, हमारा तो समाधान तो हुआ ही नहीं। 2 महीने बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो ना आए तो आए, आए तो क्या, ना आए तो क्या? सीबीआई तफ्तीश करके 10 लोगों को सजाए मौत दिलवा दे तो उसमें हमारे बच्चों का क्या लाभ होगा, ये हमें और बता दें। ये चीज हमें लगता है कि अगर हम पहले ये देख लें कि जो हमारे बच्चों का भविष्य है, तात्कालिक निर्णय उसके ऊपर होना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय ना हो। उसके बारे में हमने कोई कार्रवाई की नहीं अब तक। तो अगर कार्रवाई नहीं की, कम से कम जो यक्ष प्रश्न आज ये है कि हमारे बच्चों के बारे में समाधान दे दें। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमीशन आएंगे और जाएंगे, उनकी संस्तुतियां आएंगी और जाएंगी, और लेकिन बहुत विलंब से अगर हमने उनके बारे में समाधान दिया तो वो बेमानी हो जाएगी। ये समाधान हमें आज चाहिए, आज नहीं तो चलिए 8 जुलाई के यही पहले तो सवाल सुप्रीम कोर्ट है, जाने से पहले यही दे तो दीजिए। सवाल है। यशोवर्धन आजाद जो बात विक्रम सिंह कह रहे हैं, 2 महीने में आएगा जांच का नतीजा जी। टाइमलाइन 2 महीने की बांध दी, 7 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी, एनटीए का अध्यक्ष भी हटा दिया। 2 महीने बाद बच्चों को क्या हासिल होगा? यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो जाएगी, दाखिले भी हो जाएंगे, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। 2 महीने बाद पता लगता है कि ये तो जी बड़ा गड़बड़ झाला हो गया इस देश में। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या मैं बहुत ज्यादा बुद्धू हूं? नहीं, ऐसा है संदीप जी कि ये 3 जो निर्णय लिए हैं सरकार ने, वो तीनों बिंदुओं पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। नंबर 1, जो समिति बनाई गई है वो समिति बहुत बड़े-बड़े विद्वानों की है। समिति का मैंडेट क्या है? क्या होना चाहिए चार्टर ऑफ ड्यूटीज इस समय? हमें क्या पता लगाना है? क्या एनटीए
जो पिछले 7 साल में 70 एग्जाम जहां लीक कर गए हैं, वो किस प्रकार लीक हो रहे हैं और इसमें किस तरह से व्यवस्थाओं का बदलाव होना चाहिए। ये समिति जिसमें बड़े-बड़े महाविद्वान हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि भाई क्वेश्चन बैंक में कैसे सुधार हो सकता है। वो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो एनटीए की टेस्टिंग एबिलिटी के बारे में आपको क्या बताएंगे। इसलिए ये समिति का जो कार्य है, इस पे मुझे कोई विश्वास नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो डीजी एनटीए को हटाया है, डीजी एनटीए जो हैं वो एक आईएएस अधिकारी हैं जो पूरी संस्था को चलाते हैं। वही हैं मेन आदमी जिसके बारे में बार-बार मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं। मुझे ऐसा लोगों को ये आभास आया था और मोदी जी भी चाहते थे कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल खत्म किया जाए इस देश में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये आईएएस कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर कर लिया है। क्यों? कि आपने डीजी एनटीए को सस्पेंड नहीं किया। डीजी एनटीए के बजाय आपने एक और आईएएस ऑफिसर जो कि आईटीपीओ के इंचार्ज हैं, उसको इंचार्ज बना दिया। इतनी महत्वपूर्ण संस्था जिसमें आज पूरा देश केंद्रित है, उसमें आपने एक रिटायर्ड अफसर को एक एक्स्ट्रा पावर, एक जलेबी की तरह दे दिया। यह सर्वथा गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और नंबर 3, मैं रिस्पेक्टेड विक्रमजीत सिंह इससे थोड़ा सा भिन्न हूं इसमें। देखिए, ये जो गलतियां विभिन्न स्टेट में हुई हैं, उसकी जो विवेचना है वो स्टेट पुलिस ही बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। आपने अभी संदीप जी बताया झारखंड में ऐसा हो गया, यूपी के एसटीएफ ने गिरफ्तारी की, महाराष्ट्र में की, हरियाणा में अभी नहीं हुआ है शुरुआत, और गुजरात में हुई। ये तो लोकल पुलिस को मालूम है, वहां की सीआईडी और ईओडब्ल्यू तत्काल उनको गिरफ्तार कर सकती है। और ये जो सीबीआई ने किया है, ये एक अजीबो गरीब सिस्टम है। इन्होंने पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कोऑपरेट नहीं किया बिहार पुलिस के इससे। अगर वो कोऑपरेट करते तो सारी जानकारी उसी को दे सकते थे। दूसरी बात, कोई जेएस ने एफआईआर बनाया है और जो 420 और इसके तहत ले गया तो उन्होंने किस चीज का ये दिया है? सबसे पहले जानकारी एनटीए पे आनी चाहिए कि नहीं? संदीप जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है पता लगा। बिल्कुल सबसे महत्व, जैसे आपके प्रकाश ने गजब की जानकारी दी। इससे हमें 2 चीज और चाहिए। एक चीज कि बिहार पुलिस अभी तक पूरे नंबर पे कि कितने स्टूडेंट अफेक्टेड हुए हैं ये भी नहीं मालूम हुआ है। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके पहले भी पेपर्स लीक हुए हैं। प्रकाश जी से आप पूछिए, जो अभियुक्त बने हैं उनके जरिए से अभी तो प्रूफ नहीं है, लेकिन कितने लोगों ने आसपास में मेडिकल परीक्षाएं पास की हैं, ये बड़ा जरूरी है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण ये पता लगाना है कि लीक हुआ तो कैसे हुआ। लीक हुआ क्या ऑनलाइन जो पेपर गए तो वो ट्रांसपोर्ट के बीच में हुआ? ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आपने अच्छा किया इन बातों को अंडरलाइन किया है यशोवर्धन झा आजाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।